मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दो जजों की अलग अलग राय। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलेगा। मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए, यह हाई कोर्ट का कहना है और 21 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था ये फैसला। तो मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और साथ ही 21 फरवरी को यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसको लेकर आज फैसला सुनाया गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैरिटल रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और साथ ही यह देखना भी बेहद खास होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला सुनाता है। तो मैरिटल रेप मामला कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी जारी थी और 21 फरवरी को इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिस पर आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। और अब ये फैसला सुनाया गया है कि ये पूरा केस अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के दो जजों की अलग अलग राय भी इस पर देखी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। ममता, कई दिनों से ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है और अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचेगा। इस पर क्या ज्यादा जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में अहम मामले की सुनवाई चल रही थी। मैरिटल रेप अपराध है या नहीं, इस मामले को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला सौंपा गया था, लेकिन जो जज थे वो एक मत पर सहमत नहीं हो पाए और यही वजह है कि अब ये जो पूरा मामला है मैरिटल रेप, ये अपराध है कि नहीं है, इसको लेकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां पर इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो लगातार देश में इस तरीके के मामले आ रहे थे मैरिटल रेप को लेकर, और यही वजह है कि ये याचिका दाखिल की गई थी कि अपराध है या नहीं, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई जारी थी। और 21 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित कर लिया था, लेकिन आज जब इस फैसला सुनाने की घड़ी आई तो देखा गया कि जो जज हैं वो एक मत नहीं हो पाए और इसी वजह से अब इस पूरे मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय की जो 3 जजों की बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से इसको लेकर एक कवायद चल रही थी और जस्टिस राजीव लगातार मैरिटल रेप को लेकर अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में थे, तो वहीं दूसरी ओर जो जस्टिस हरिशंकर थे वो इस पर सहमति व्यक्त नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे वो एक मत पर नहीं आ पाए। बाकी में ममता, एक ये बड़ा सवाल कि हाई कोर्ट पूरे केस को लेकर कई दिनों तक सुनवाई करता है, उसके बाद में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाता है, पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी ज्यादा देखने वाला होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाते हैं और कब सुनवाई होगी, इसको लेकर भी अभी तक कोई ज्यादा अपडेट नहीं मिल पाई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।